क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 का 6 पार्ट है। हमारे पास आ जाता है फिर नेक्स्ट आगे -100 -101 -100 और कहाँ तक जा रहा है ये हमारे पास -500 तक। अब यहाँ अगर हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, माइनस में जहाँ हमारे पास नंबर आए थे, ठीक है, यहाँ हमारे पास पीछे सेट लिखे हुए हैं और इन सेट्स में जो नंबर हमारे पास माइनस में है वो है नेगेटिव इंटेगर्स। ठीक है, मीन्स के z और z की प्राइम नेगेटिव इंटेगर्स को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा, z प्राइम का द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटेगर्स। ठीक है, जितने भी माइनस में आ रहे हैं उनको हमने z की प्राइम से रिप्रेजेंट करना है। हम लिखेंगे ब्रैकेट x और हमारे पास है डिटर्मिनेंट, फिर x एक्सक्लूसिव बिलोंग करता है हमारे पास z का प्राइम और एक्सक्लूसिव -500, ये हमारे पास होगा ग्रेटर देन या लेस देन। ठीक है, फिर x फिर वही साइन आ जाएगा और माइनस कहाँ तक, 100 तक। -500 से है हमारे पास और माइनस हमारे पास 100 तक है, तो -100 तक हम इसको लिखेंगे। यहाँ स्टार्टिंग का -500 हमारे पास अब यहाँ पहले आएगा और बैक जा रहा है तो कहाँ पर जा रहा है, -100 तक जा रहा है। ठीक है, z की प्राइम हमारे पास क्या है, नेगेटिव इंटेगर्स हैं। फिर हमारे पास 7 में आता है पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास सिटीज़ हैं। ठीक है, हमारे अपने मुल्क के हैं। तो यहाँ हमने क्या करना है, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ब्रैकेट x और हमारे पास डिटर्मिनेंट फिर x। इसी तरह इज़ द कैपिटल ऑफ अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं ये उनके हमारे पास क्या है, कैपिटल हैं। जैसे कि ये पेशावर है, लाहौर है, कराची है, कोयटा है, हमारे जितने भी हमारे पास सूबे हैं उन सब के ये हमारे पास क्या है, कैपिटल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जनवरी, जून और जुलाई। अब ये हमारे पास क्या है, मंथ है। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई हमारे पास मंथ हैं, लेकिन एक चीज़ और भी इनमें हमारे पास कॉमन आ रही है। वो क्या आ रही है कि ये तीनों हमारे पास जे से स्टार्ट हो रहे हैं। जनवरी भी जे से स्टार्ट होता है, जून भी और जुलाई भी। तो हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट x और यहाँ पर हम लेंगे डिटर्मिनेंट x इज़ अ मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर बिगनिंग विथ जे। अब ये हमारे पास क्या है, मंथ ऑफ द कैलेंडर है और ये सारे हमारे पास क्या है, जे से स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9 है, द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी दूसरे टेबल पे भी जाते हैं, और ओड नंबर वो होते हैं जो हमारे पास अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाते। हम लिखेंगे x डिटर्मिनेंट x इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। यहाँ हमारे पास सिर्फ हमने यहाँ पे नंबर में रिप्रेजेंट नहीं करना, जस्ट हमने इसको यहीं पे लिख देना है, इज़ एन ओड नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम लिखेंगे तो किस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये, अच्छा ये आपके पीछे पेज में ये दिया भी हुआ है, q इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ आर रैशनल नंबर इज़ इक्वल टू हमारे पास आता है x, फिर बार है x इज़ इक्वल टू p और q, वेयर p और q बिलोंग करते हैं z एंड q प्लस 0 के साथ। ठीक है, और नॉट इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाता है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को, हमने पूरी डिटेल नहीं लिखनी, यहाँ पर सिर्फ डिटेल लिखी है आपको समझाने के लिए। तो इसको जब हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे q, ब्रैकेट लेंगे x, हमारे पास डिटर्मिनेंट x हमारे पास ये बिलोंग करता है किससे, q से हमारे पास बिलोंग करता है। जस्ट हमने इनको ABCD के जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके थ्रू हमने इनको बताना है कि ये इनका जो साइन आप कह सकते हैं वो क्या होगा। ठीक है, द सेट ऑफ आर रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब जो रियल नंबर है 1 और 2 हैं। ठीक है, 1 एंड 2 दो ही नंबर हमें दिए गए हैं, तो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे ब्रैकेट x डिटर्मिनेंट x बिलोंग करते हैं किससे। अब ये भी आपके क्वेश्चन पेज में पीछे दिया गया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर इनको रिप्रेजेंट किया गया है किससे, ये t की शक्ल में है और ये हमारे पास है r। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे t और r, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव है 1 और ग्रेटर का साइन x ग्रेटर 2। अब 1 से ग्रेटर है और x से भी ग्रेटर है क्या हमारे पास है
2 और ब्रैकेट हम आगे लिख देंगे। ठीक है, बहुत इजी से सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपने इनको याद कर लेना है कि कौन सा किस नंबर को हमने किस कैपिटल वर्ड के थ्रू हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आएगा द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटेगर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब इंटेगर्स हमारे पास क्या है, इंटेगर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, जी से किया था। ठीक है, ऑल इंटेगर्स, जी इज इक्वल टू ऑल इंटेगर्स हमें पीछे दिए गए हैं यहाँ पर। अब ये एक हमारे पास क्या इंटेगर्स कौन से हैं जो हमारे पास प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्लस में है और एक हमारे पास क्या है, माइनस में है। जैसे कि ये हमारे पास है 100 माइनस में है, जबकि ये वाला हमारे पास जो 1000 है ये किस में है, हमारे पास प्लस में है। हम लिखेंगे ब्रैकेट एक्स और यहाँ पर लेंगे हम डिटर्मिनेंट, एक्स बिलोंग करता है किसे, जी से, और एक्सक्लूसिव -100 बिगर, एक्स बिगर हमारे पास किस तरह के हैं, 1000 के। अब यहाँ ये 100 माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों हमारे पास जो प्लस माइनस में दो हमारे पास इक्वेशंस आती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, इंटेगर्स हो जाती हैं। देन यही चीज़ आगे हमें दी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन दी डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है, अब ये जो हमने लिखा था ये हमारे पास क्या था, हमने इनको रिप्रेजेंट किया था हिंदी नंबरिंग में, यहाँ हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। दोबारा से मैं क्वेश्चन देखते रही हूँ, सेट बिल्डर नेशनल, यहाँ हमने इनको बिल्डर नेशनल में लिखा था और इनको हमने टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। मीन्स के जो यहाँ पर हमें ऊपर दिए गए हैं ये टेबुलर फॉर्म है, ये हमारे पास बिल्डर्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दिए गए हैं बिल्डर्स और हमने इनको करना है टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है, एक्स है, बार है, फिर एक्स है, बिलोंग कर रहे हैं एन से। अब हमने देखना है कि एन हमारे पास क्या है, पीछे हमने देखा था ना, पढ़ा था ना। ठीक है, कि सारे हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हैं वो हमारे पास किस चीज़ से बिलोंग कर रहे हैं, एन किससे था, हमारे पास था नेचुरल नंबर्स था। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, इसका आएगा हमारे पास the set of the first 10। अब हमने फर्स्ट 10 यहाँ पे क्यों लिखा, क्यों कि यहाँ हमारे पास क्या है, 10 है, मतलब कि 10 तक हमें नंबरिंग दी गई है, 10 से आगे नंबरिंग नहीं है। N4 हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, और कहाँ तक है, ये 10 तक है, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है, ब्रैकेट 1 2 3 डॉट हम लगा देंगे और यहाँ लास्ट में हम लिख देंगे 10। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, द सेट ऑफ 10 नेचुरल नंबर। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है वही चीज़ आती है, ब्रैकेट एक्स, डिटर्मिनेंट एक्स, एक्सक्लूसिव हमारे पास है किसके, बिलोंग कर रहे हैं किसके, फिर एन से हमारे पास कर रहे हैं। अब ये भी क्या है, अगर एन है और ये भी एन है तो ये क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 है और यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास था ग्रेटर देन था, लेस देन और ग्रेटर देन 10 के था, और यहाँ पर हमारे पास है ग्रेटर देन, हमारे पास है 12। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। सेकंड का हम लिखेंगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नंबर्स किसके बिटवीन है, हमारे पास बिटवीन है हमारे पास 4 एंड 12 के। यहाँ पर क्या है, 4 से स्टार्ट है और 12 तक है, तो हम लिखेंगे, क्योंकि इससे पीछे तो हमें नंबर नहीं दिए गए। यहाँ पर हमने 10 क्यों लिखा था कि यहाँ हमारे पास पीछे इसकी लिमिट कुछ भी नहीं थी, जबकि यहाँ पर हमें पीछे लिमिट दी गई है, 4 दी गई है, 4 से लेकर 10 तक दिए गए हैं, तो हम लिखेंगे बिटवीन 4 एंड 12। ठीक है,
हमारे पास आ जाएगा द नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 12। अब हम इसको नीचे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लिखेंगे बार, बार के अंदर हम लिखेंगे सॉरी ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 4 से आगे हमारे पास क्या है 5 है, देन हमारे पास है 6 है, 7 है, यहाँ पर डॉट लेंगे और कहाँ तक है हमारे पास 12 तक है, और 12 से पहले हमारे पास क्या है 11 आता है, तो हम लिखेंगे 11। ठीक है, तो देन नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला है, इसमें हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी जी है, और यहाँ पर क्या है -5 है और ये 5 है। अभी हमने ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया है जहाँ हमारे पास दो नंबर आते हैं, किस में आते हैं प्लस में और माइनस में, वो हमारे पास क्या होते हैं इंटेगर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटेगर बिटवीन -5 एंड हमारे पास क्या है +5 में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ integers between -5 and 5। अब एक के साथ हमारे पास माइनस है, जबकि दूसरे के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो वो क्या होता है हमारे पास प्लस में होता है। ठीक हो गया। अब हम नीचे जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, हम लेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे इसके साथ -4 -3 एंड -2, और फिर हमारे पास आ जाएगा कहाँ तक 4 तक, और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ जो हमारे पास आएंगे प्लस माइनस में आए वो भी इंटेगर्स में आते हैं, और उसकी हमारे पास जी के ऊपर प्राइम आ जाता है। ठीक है, वो भी इंटेगर्स होते हैं, बट उसके साथ हमारे पास यहाँ जी के ऊपर प्राइम लगती है जो प्लस और माइनस में होते हैं। जबकि यहाँ पर जो हमारे पास आएंगे द सेट ऑफ इंटेगर्स नेगेटिव इंटेगर्स आएगा। ठीक है, जस्ट इंटेगर्स वहाँ पे आता है हमारे पास जहाँ हमारे पास प्लस और माइनस हो, और जहाँ जस्ट माइनस में है। ठीक है, अगर जस्ट माइनस में है, माइनस में है और प्लस में है, इसमें हमारे पास आ जाएगा इंटेगर। ठीक है, नेगेटिव इंटेगर्स वहाँ पर आएगा जहाँ जस्ट हमारे पास माइनस में हो। यहाँ हम इसको प्लस और माइनस दोनों में कर देते हैं। जस्ट हमारे पास ये एक प्लस में है, ये एक माइनस में है, तो फिर प्लस और माइनस भी हम लगा सकते हैं, जस्ट माइनस भी हम इसका लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फिर इसका, हमारे पास है ई। अब हमारे पास क्या है, अब एक्स है, फिर एक्स है, ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है ई से। ई का हमने पीछे क्या देखा था, ई हमारे पास थे इवन इंटेगर्स। ठीक है, ई से हमारे पास क्या था, यहाँ लिखा है ई का, यहाँ पर लिखा नहीं है, बट हम जो मैंने यहाँ पे किया है, ई हमारे पास था इवन इंटेगर्स, तो हम इसको लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटेगर्स बिटवीन हमारे पास किसके है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 and 5, 2 and 5 सॉरी 2 and 4, बिटवीन हमारे पास है 2 and 4। यहाँ पर हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटेगर्स बिटवीन 2 and 4। अब जब हम इसको नीचे लिखेंगे, इवन कौन से होते हैं जो हमारे पास आते हैं किस पे, अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे भी हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ इवन अगर हम नंबर ले रहे हैं, देखें तो इवन में हमारे पास आता है 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारे पास इवन नंबर हैं। अगर हम नीचे इसको रिप्रेजेंट करें, हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जबकि यहाँ पर हमें 2 भी दिया गया है, हमें यहाँ पर 4 भी दिया गया है। तो हर वो टेबल जो कि 2 के टेबल में आता है वो हमारे पास क्या होता है इवन होता है। अब यहाँ हम 2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, इसलिए कि 2 तो अपने ही टेबल पे आता है, 2 किसी और टेबल पे नहीं जाता। ठीक है, तो लेकिन 2 के टेबल में बहुत से टेबल आ जाते हैं। सेकेंड हमारे पास क्या है, यहाँ 4 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4, ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख देंगे 4।
ठीक है। लास्ट हमारे पास 5 आ जाता है। 5 में हमारे पास क्या दिया गया है, p। अब p हमारे पास क्या है, p हमारे पास है प्राइम नंबर, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, लेस देन है। ये हमारे पास लेस देन है 12 से, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, लेस देन है 12 के। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ p4 हमारे पास हो गया प्राइम नंबर्स लेस देन है हमारे पास 12 से छोटे नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है लेस देन 12, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे ब्रैकेट। अब लेस देन 12 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हैं, हमारे पास है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि ये हमारे पास जो 2 है ये हमारे पास इवन में भी आता है और ओड नंबर में भी आता है। अब ये क्यों आता है, देखिए इवन में ये इसलिए आता है क्योंकि टेबल में 2 के टेबल में हमारे पास बहुत से नंबर जो हैं वो आ जाते हैं 4, 6, 8, 10 और 12 इसी तरह। जबकि ये हमारे पास प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि 2 जो है वो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल पे नहीं जाता। 2 के टेबल में बहुत से आते हैं लेकिन 2 जो है वो किसी दूसरे टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हम इसको इवन में भी लिख लेते हैं, ऑड में भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्राइम नंबर है तो प्राइम में भी हमारे पास 2 आएगा, फिर 3 है, 3 भी अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाता, 5 है, 7 है और 11 है। लेस देन हमारे पास 12 था, ठीक है। लेस देन हमारे पास क्या था, 12 था। तो हमने यहाँ पर 11 तक इसको लिखना है, जहाँ तक एंडिंग लास्ट हमारे पास वर्ड होता है उससे पीछे वाले तक हमने इसको लेके आना है। इससे आगे भी हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पर चूँकि लास्ट हमारे पास 12 है तो फिर हम 11 तक ही इसको लिखेंगे।